गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शंकर सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। एक बार फिर से आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। चलिए आज हम फिर जो है आए हैं रियल नंबर लेकर के। टॉपिक है रियल नंबर, 10th क्लास का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है। अब यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि हाउ टू प्रूव रूट अंडर 2 इज इरेशनल, रूट अंडर 3 इज इरेशनल, रूट अंडर 5 इज इरेशनल। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमको जो है सो ये बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आता है और इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। यहाँ पे इफ पॉसिबल लेट रूट अंडर 2 इज ए रेशनल। यहां हम सपोज करते हैं कि रूट अंडर 2 एक रेशनल नंबर है। इफ पॉसिबल है तो कॉन्ट्राडिक्ट है। देन रूट अंडर 2 इक्वल टू पी बाई क्यू। जब यह रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। Here P and Q are co-primes, यानी दोनों P और Q क्या है, co-primes है। It's mean P and Q have no any factor other than 1। इस दोनों के बीच में एक के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। P बाई Q क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर से रूट कट गया, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ अगर 2Q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर हमने इसको 1 सपोज कर लिया। ये 2 जो है सो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 भी यार 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स पी एसओ। आपने थ्योरम नंबर 1.3 पढ़ा होगा, वहां पर देखे होंगे ए जो है, ए किसको डिवाइड, ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो ए डिवाइड्स पी। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है सो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये पी को भी डिवाइड करता है। यह जो है सो थ्योरम आपने पढ़ा है थ्योरम नंबर 1.3 में। तो अब यहाँ पर एक बात और समझने की बात है कि अगर 2 है यहाँ पे, तो ये इवन नंबर हो गया ना, तो इधर भी इवन होगा। तो यहाँ पर 2 पी स्क्वायर इवन है, तो इवन का ये स्क्वायर रूट भी तो इवन होगा ना, यानी रूट अंडर पी स्क्वायर इक्वल टू पी है, तो पी इज ऑल्सो इवन। तो ये जब ये इवन है, स्क्वायर रूट भी इवन हुआ, तो स्वाभाविक है 2 से डिविजिबल होगा यह। सो 2 डिवाइड्स p also putting p equal to 2k here, k is a integer। k क्या है, यहाँ एक इंटीजर है। अब हम क्या काम करते हैं कि इसको कहां रख देते हैं, 1 में रखते हैं। p इक्वल टू इसमें रख देते हैं, 1 में रखते हैं। तो 1 में रख दिया तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 2k, यहां पर हो गया 2k यहां रख दिया हमने। तो 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर या 2q स्क्वायर। अब 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दिए थे, हम q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब उसी तरह देख लिए, इस 2 जो है सो q स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब हो गया 2 जो है सो q स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब हो गया कि यह q को भी डिवाइड करेगा। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम देखते हैं कि p and q हैव 2 एज ए कॉमन फैक्टर। अगर इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो p और q के बीच में 2 जो है कॉमन फैक्टर है, बट आवर कॉन्ट्राडिक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहां पर हमारा जो है कॉन्ट्राडिक्ट है कि p और q के बीच में एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां तो 1 और 2 से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो 2 कॉमन फैक्टर आता है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो मेरा मानना है गलत हो गया। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट रूट अंडर 2 इज ए रेशनल, दैट इज रूट अंडर 2 इज एन इरेशनल। यह रेशनल नहीं बल्कि एक इरेशनल नंबर है। ओके, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह इसी बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को क्या काम कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसी के बेस प्रोसेस से हम अभी प्रूव करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आपसे। यहां एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5 प्लस रूट अंडर 3 इक्वल टू, यहां पर है प्रूव दैट 5 प्लस रूट अंडर 3 इज एन इरेशनल। इसको इरेशनल हमको प्रूव करना है। तो हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इफ पॉसिबल
लेट 5 प्लस रूट अंडर 3 इज ए रेशनल, या क्या है, एक रेशनल है। पहले हम सपोज किया रेशनल है। अब 5 प्लस रूट अंडर 3 इक्वल टू पी बाई क्यू, फिर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर्स है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यहां पर इंटीजर्स है। अब क्या काम करेंगे कि हम 5 को उधर ले आते हैं, पी बाई क्यू, सॉरी यहां हो गया रूट अंडर 3 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 5 उधर चला गया। इतना रेशनल है तो रेशनल, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी तो रेशनल होगा। यहां पर हो गया पी बाई क्यू रेशनल है तो -5 कर दे, जिसका मतलब पूरा ये रेशनल हो गया। सो सिंस पी बाई क्यू -5 इज ए रेशनल, यह एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यह क्या है, रेशनल हो गया। सो रूट अंडर 3 इज एल्सो ए रेशनल, क्योंकि जब ये इधर रेशनल है तो इसके इक्वल है तो ये भी तो रेशनल ही होगा ना। बट आवर कॉन्ट्राडिक्ट दैट रूट अंडर 3 इज एन इरेशनल, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। रूट अंडर 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो रूट अंडर 3 नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू -5। रूट अंडर जो है सो 3 इसके इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक रेशनल एक इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट 5 प्लस रूट अंडर 3 इज रेशनल। यह हमारा सपोज करना गलत है कि 5 प्लस रूट अंडर 3 एक रेशनल है। दैट इज 5 प्लस रूट अंडर 3 इज एन इरेशनल। इसका मतलब हो गया कि यह एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं होकर के इरेशनल होगा। ठीक है, इसी तरीका से हम जो है सो एक एग्जांपल और लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। यहां पे लेते हैं प्रूव डेट रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 इज एन इरेशनल। हम इसको इरेशनल प्रूव करना है हमको। अब यहां लिखेंगे सॉल्यूशन हो गया, इफ पॉसिबल लेट रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 इज और रेशनल। यह क्या है, एक रेशनल हमने पहले सपोज कर लिया। तो यहां हो जाएगा रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 इक्वल टू पी बाई क्यू, फिर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड नॉट इक्वल टू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर है, 0 भी इंटीजर होते हैं, लेकिन यहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाकर के यह स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब हम क्या काम करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, इधर हो गया पी बाई क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर एक्सप्रेस करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब यहां पे 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू रूट अंडर 6 पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ये हो गया आपका 5 प्लस 2 रूट 6 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, इधर हो गया।
तो अब इस 5 को पहले हम उधर ट्रांसफर करते हैं। हम इधर ट्रांसफर किया तो 2√6 इक्वल टू p²/q² -5 हो गया। इधर देख लीजिए, हम उसको उधर ट्रांसफर कर दिया। अब फिर क्या काम करते हैं कि इस 2 को, अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। इधर हो गया 2√6, इस दोनों का एलसीएम q² हो गया। यहाँ कुछ है तो 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 लिख दिया तो एलसीएम कितना होगा q²। इधर हो गया p² -5q², इतना हो गया। तो ये p क्या है, इंटीजर है, q क्या है, इंटीजर है, इसका स्क्वायर भी तो इंटीजर होगा, इसका स्क्वायर भी तो इंटीजर होगा, 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी तो इंटीजर होगा, और ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है। सो √6 इक्वल टू p² -5q²/2q² हो गया। नहीं, अब ये जो हो गया तो इसका ये रेशनल है, सिंस p² -5q²/2q² इज अ रेशनल। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो √6 इज एल्सो ए रेशनल। इसका मतलब है कि √6 भी एक रेशनल होगा, बट आवर कॉन्ट्राडिक्ट दैट √2 प्लस √6 इज एन इरेशनल। यहां क्या है, यह एक इरेशनल नंबर है। सो यहां पर √6 हम जानते, वी नो दैट √6 इज एन इरेशनल। सो √6 नॉट इक्वल टू p² -5q²/2q², इसके इक्वल नहीं हो सकता है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। मेरा मानना जो है सो गलत हो गया। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट √2 प्लस √3 इज ए रेशनल। ये रेशनल नहीं हो सकता है, क्योंकि सो √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल। यह हो गया एक इरेशनल हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम जो है सो √2 √3 चाहे √2 प्लस √3 एक रेशनल को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। 2 इरेशनल का सम को जो है सो या डिफरेंस हो उसको हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। अब इसी में एक और एग्जांपल को हम देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है आपको, जैसे 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना। तो जब 1/2 को इरेशनल प्रूव करना होगा तो सब आप क्या करेंगे, उसी तरह से सपोजिशन करेंगे। सपोज p/q हो गया, यहाँ पर लीजिएगा। अब फिर एक बार क्या काम करना है, पलट दीजिएगा। √2 इक्वल टू q/p हो गया। तो q/p ये तो दोनों इंटीजर है, चाहे उसका 4/5 रेशनल हो चाहे 5/4, दोनों तो रेशनल ही होगा ना। तो ये रेशनल हो गया, बट तो इसका मतलब हो गया कि जब ये रेशनल है तो ये भी तो रेशनल ही होगा। लेकिन आवर कॉन्ट्राडिक्ट दैट √2 इज रेशनल। सो √2 नॉट इक्वल टू q/p, के इक्वल नहीं हो सकता। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। √1/√2 इज ए रेशनल, दैट इज 1/√2 इज एन इरेशनल। इस तरह से हम लोग जो है सो प्रूफ करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।